Hello, dear children. How are you all? I hope you all are fine and staying healthy at your home. So, children, today we are going to read lesson number 3 of your reader book, that is Ranji's Wonderful Bat. Ranji's Wonderful Bat is a story of a cricket focused teenager whose name is Ranji. He plays very well, but suddenly he is out of the form and loses motivation. In this lesson, we are going to read how he get back his motivation and what happens next. Students, this lesson is written by Ruskin Bond. If you remember, we have read many lessons written by Ruskin Bond. So Ruskin Bond basically is a children writer. Let me tell you some more details about Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 19th May in Kasoli. He moved to Dehradun after his father's death in 1944. After his high school, he went to England for 4 years. In London, he started writing his first novel, and his first novel was The Room on the Roof, a semi autobiographical story of an orphaned Anglo Indian boy called Rusty. The Indian Council for Children Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. So basically, children, Ruskin Bond writes very well story, and that is children focused stories he wrote. Now we shall move to our lesson and see how Ranji's get backs his motivation and confidence. It was Ranji's turn to bat. The score stood at 53 for 4 wickets. The team had to make another 60 runs to win. नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पे एक मैच चल रहा है जिसमें अब रणजी की टर्न आ गई है बैटिंग करने के लिए. द स्कोर इज 53 एंड 4 ऑफ द विकेट्स वर डाउन ऑलरेडी. द टीम हैड टू मेक अनदर 60 रन्स टू विन. और टीम को 60 और रन्स चाहिए थे जीतने के लिए. Ranji had made lots of run in some minor matches, but in last 2 inter-school games his score had been poor. अब रणजी जो है पहले जो मैचेस खेलता था छोटे छोटे माइनर्स मीन्स वेरी स्मॉल लेवल मैचेस, तो ही हैड मेड अ गुड स्कोर्स इन दैट, बट लास्ट 2 मैचेस में उसके स्कोर्स ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे. नाउ ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक इनफ रन्स टू हिज साइड टू विक्ट्री. अब उसको क्या करना था, अब इतने रन 60 रन्स बनाने थे ताकि उसकी जो साइड है दैट मीन्स हिज टीम विंस द मैच. अपनी टीम को जिताने के लिए उसको 60 रन्स बनाने थे. रणजी प्रिपेयर टू फेस द बॉलर. रणजी ने अपने आप को प्रिपेयर किया बॉलर को फेस करने के लिए. द बॉल केम थ्रू शार्पली टू स्ट्राइक Ranji's ऑन हिज पैड. हाउज दैट, स्क्रीम द बॉलर, होपिंग अबाउट लाइक अ कंगारू. नाउ जब बॉलर ने बॉल की तो वो जो बॉल है शार्पली रणजी के पैड को जाकर, जो उसने टांगों में अपने लेग्स में पैड्स पहने हुए थे वहाँ जाकर स्ट्राइक हुई. एंड बॉलर ने जैसे कंगारू उछलता है खुशी से, वैसे ही खुशी के मारे उछलते हुए बोला कि हाउज दैट. द एम्पायर स्लोली रेज्ड अ फिंगर आउट ही सेड. एंड एम्पायर रेज्ड हिज फिंगर, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेज्ड फिंगर, दैट मीन्स रणजी वॉज आउट. इट वॉज रंजीज टर्न टू वॉक बैक टू द शेड. अब रणजी की टर्न थी कि वो अपने शेड में वापस चला जाए. एंड द मैच वॉज वॉन बाय द विजिटिंग टीम. द कोच वॉज टर्न. कोच बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका था. यूल हैव टू मेक मोर रन्स इन द नेक्स्ट गेम ही टोल्ड रणजी, और यूल लूज द प्लेस इन दिस साइड. उसने रणजी को बोला दैट यू हैव टू मेक मोर रन्स नाउ. इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन दिस टीम यू हैव टू मेक रन्स. रणजी वॉकड slowly homewards, his head down. He was very upset. अब रणजी बहुत अपसेट हुआ and he start going back to his home and he was very upset. When an important game had come along, he failed to make a big score. अब वो सोच रहा था कि जब इतनी अच्छी गेम मुझे खेलने का मौका मिला, some big important game had come and he failed to make score. He could not bear the thought of not being a part of the school team. और उससे टॉलरेट ही नहीं हुआ ये थॉट कि वो टीम में नहीं रहेगा. ही गोट अफ्रेड, वो डर गया कि कहीं मैं टीम से बाहर ना निकल जाऊं. ऑन हिज वे होम ही हैड टू पास द क्लॉक टावर वेयर ही ऑफन स्टॉप्ड एट मिस्टर कुमार्स स्पोर्ट्स शॉप.
नाउ अभी उसको घर जाते हुए वो हमेशा ही क्लॉक टावर को क्रॉस करता था, जहाँ पे वो ओपनली रुक जाता था, कहाँ पे, मिस्टर कुमार्स की स्पोर्ट्स शॉप पे, टू लुक एट ऑल द थिंग्स ऑन द शेल्फ, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल्स, बैडमिंटन एंड रैकेट्स। तो बेसिकली इट वाज अ स्पोर्ट्स शॉप, तो वो वहाँ स्पोर्ट्स की शॉप में फुटबॉल्स, क्रिकेट बॉल्स, बैडमिंटन रैकेट्स वगैरह देखते हुए वो काफ़ी देर रुका रहता था। इट वॉज अ वंडरलैंड वेयर रंजी यूजली लाइक टू लिंगर। तो इट वॉज वंडरलैंड मीन्स ये कोई उसको जादुई दुनिया जैसे लगता था, वहाँ पे उसे टाइम स्पेंड करना, लिंगर मीन्स स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहाँ पे उसको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। बट ऑन दिस डे ही डिडंट फील लाइक लुकिंग एट देम। ही वॉज अबाउट टू क्रॉस द रोड व्हेन मिस्टर कुमार्स वॉइस स्टॉप्ड हिम। बट आज वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, ही वॉज वेरी अपसेट, सो ही डिडंट फील लाइक बीइंग स्टॉप्ड एट दैट पॉइंट। बट ही वॉज अबाउट टू क्रॉस द रोड, वो अभी रोड को क्रॉस ही करने वाला था, व्हेन मिस्टर कुमार ने उसको बुला लिया। हेलो रंजी, ऑफ इन अ हरी टुडे एंड वाई आर यू लुकिंग सो सैड। अब मिस्टर कुमार उससे पूछते हैं कि रंजी क्या हुआ, आज बहुत जल्दी में हो और तुम इतने उदास कैसे दिख रहे हो। सो रंजी हैड टू स्टॉप, ही कुडंट इग्नोर मिस्टर कुमार हु हैड ऑलवेज बीन काइंड एंड हेल्पफुल। तो रंजी को रुकना पड़ा, तो वो मिस्टर कुमार को इग्नोर नहीं कर सकता था, बिकॉज मिस्टर कुमार वॉज अ वेरी नाइस एंड हेल्पफुल मैन। Mr. Kumar had been a state level player. Once he had scored a century in a match against Tanzania. He thought Ranji would make a good cricketer. मिस्टर, अब यहाँ पे मिस्टर कुमार के बारे में बताया जा रहा है. Who was मिस्टर कुमार? मिस्टर कुमार was a state level player and he had scored a century in a match. Century means 100 runs. तो उन्होंने 100 runs स्कोर किए हुए थे और वो सोचते थे, ही ऑफन थिंक कि रंजी एक दिन बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा. लॉस्ट द गेम टुडे, ही आस्क्ड एज रंजी स्टेप्ड इनटू द शॉप. जैसे रंजी शॉप में आया तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, आज गेम हार गए. वी लॉस्ट द मैच सैड रंजी. रंजी कहते, येस वी लॉस्ट द मैच टुडे. नेवर माइंड सैड मिस्टर कुमार, वेयर वुड वी be without losers? There wouldn't be any game without them. Anyway, how many runs did you make? None. तो मिस्टर कुमार सिचुएशन को थोड़ा सा लाइट करते हुए बोलते हैं कि दैट्स फाइन, कि अगर लूजर्स नहीं होंगे तो गेम का क्या मज़ा होगा. बाय द वे, कितने रन्स बनाए तुमने? रंजी कहता है, नन. दैट मीन्स एक भी नहीं. मिस्टर कुमार रेस्टेड हिज हैंड ऑन रंजीज शोल्डर. ऑल गुड प्लेयर्स हैव अ बैड डे नाउ एंड देन. मिस्टर कुमार अपना हाथ रंजी के शोल्डर पर उसको कंसोल करते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, हर किसी अच्छे प्लेयर का एक ना एक दिन वो बुरा आता ही है. बट आई हैवंट मेड अ गुड स्कोर इन लास्ट 3 मैचेस सैड रंजी. आई बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम इफ़ आई डोंट डू समथिंग इन द नेक्स्ट गेम. तो रंजी बोलता है, ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड. कहते कि पर मैंने तो, ये तो इसी गेम की बात नहीं, मैंने तो पिछले लास्ट 3 मैचेस में आई हैवेंट स्कोर्ड एनी स्कोर. मुझे अब टीम से निकाल दिया जाएगा कि अगर मैंने नेक्स्ट मैच में अच्छा नहीं किया तो. वी कांट लेट दैट हैपन म्यूज्ड मिस्टर कुमार. मिस्टर कुमार थोड़ा थोड़ा सोचते हुए, आराम से साइलेंटली सोचते हुए बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं होने देंगे. समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट इट. इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा. आई एम जस्ट अनलकी सैड रंजी. रंजी कहते हैं, कुछ नहीं, मैं बस अनलकी हूँ अब. मे बी इन दैट केस इट्स टाइम टू चेंज योर लक. कहते हैं कि अब मिस्टर कुमार कहते हैं कि शायद तुम हो सकते हो अनलकी, बट डोंट वरी, अब हम तुम्हारे लक को चेंज कर देंगे. नाउ जस्ट कम विद मी टू द बैक ऑफ द शॉप, आई विल सी वॉट आई कैन, इफ़ आई कैन डू समथिंग अबाउट योर लक. कहते कि चलो तुम मेरे साथ शॉप के बैक साइड पे चलो, मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लक को अच्छा करने के लिए क्या कर सकता हूँ. Puzzled Ranji followed Mr. Kumar. He found himself in a poorly lit room stacked to the ceiling with all kinds of old sporting goods. अब रंजी बहुत पजल था और वो उनके पीछे पीछे, मिस्टर कुमार के पीछे पीछे चला गया और वहाँ वो दोनों एक छोटे से कमरे में गए जहाँ पे बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी और वहाँ पे बहुत सारे पुराने क्या पड़े थे, ओल्ड स्पोर्टिंग गुड्स पड़े थे. Mr. Kumar began to examining a number of old cricket bag. Then he picked up one and said, and held it out to Ranji. और मिस्टर कुमार वहाँ पे क्या एग्जामिन करने लगे, बहुत सारे ओल्ड जो बैट उनके पास पड़े थे, एग्जामिन मीन्स उनको देखने लग गए. एंड देन ही पिक्ड अप वन, उन्होंने एक उठाया, एंड ही हेल्ड इट टू, और उन्होंने किसको पकड़ा दिया, वो रंजी को. दैट इट इज़, ही सेड, दिस इज़ द बैट दैट आई मेड अ सेंचुरी विद. ही सेड कि यस, यही है, यही वो बैट है जिससे मैंने सेंचुरी बनाई थी.
Of course, it's an old bat, but it hasn't lost any of its magic, said Mr. Kumar. Mr. Kumar कहते हैं कि हाँ, ये हालांकि ये पुराना है, of course it is an old bat, but इसने अपना magic lose नहीं किया है. It has something magical about it in it. He held it out to Ranji. There he take it. Here he take it. I'll lend it to you. तो रंजी को कहते हैं कि ये लो, ये मैं तुम्हें देता हूँ. रंजी took the bat and gazed at it in awe and delight. तो रंजी उस बैट को लेता है और वो डिलाइट मीन्स खुशी, हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस से उस बैट को देखता रहता है. इज इट रियली द बैट यू मेड अ सेंचुरी विद, ही आस्क्ड. वो पूछता है कि ये सच्ची में वही बैट है जिससे आपने सेंचुरी बनाई थी. इट इज़, सैड मिस्टर कुमार. मिस्टर कुमार कहते हैं येस, दिस वन इज़ द ओनली बैट and it may get you 100 runs too, and maybe you can also get 100 runs from this bat. Ranji spent a nervous week waiting for Saturday's match. अब सैटरडे को उनका मैच होने वाला था. Till Saturday, Ranji was very nervous. His school team would be playing a strong side from another town. अभी उसकी टीम का मैच होना था किसी दूसरे टाउन में सैटरडे को. At last, Saturday arrived bright and sunny and just right for cricket. At last, Saturday आया, very bright and sunny day, just fit for playing cricket. Suraj, the team of the captain, won the toss for the school and chose to bat first. जो सूरज था, कैप्टन था टीम का, उसने टॉस किया and he won the toss and he chose to bat first. Like उन्होंने बैटिंग को फर्स्ट चूज किया. The opening batsman made 30 runs steadily. The visiting fast bowlers couldn't do much. तो ओपनिंग जो बैट्समैन थे उन्होंने 30 रन्स बना लिए, और जो विजिटिंग फास्ट बॉलर्स थे, जो सामने वाले टीम के बॉलर्स थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए. द स्पिन बॉलर्स केम ऑन एंड इमीडिएटली देयर वॉज अ चेंज. और वहाँ पे स्पिन बॉलर्स की कैटेगरी होती है, तो स्पिन बॉलर्स आए वहाँ पे, और इमीडिएटली देयर वॉज चेंज इन होल ऑफ द सिनेरियो. 2 wickets fell in 1 over. एक ओवर में 2 ही विकेट्स गिर गई. एंड द स्कोर वॉज 33 for 2. 33 रन्स पे 2 आउट हो चुके थे. सूरज मेड अ फ्यू क्विक रन्स, देन ही टू वॉज आउट. और सूरज कौन था? यस, ही वॉज कैप्टन ऑफ द टीम. तो उसने, टीम के कैप्टन ने भी कुछ थोड़े से रन बनाए, एंड सून ही वॉज ऑल्सो आउट. द नेक्स्ट बैटमैन वॉज क्लीन बोल्ड. और नेक्स्ट बैटमैन क्या हो गया? क्लीन बॉल हो गया. एंड द स्कोर स्टूड 46 for 4. एंड नाउ इट वॉज रंजीज टर्न टू बैट. और अब किसकी टर्न आई? रंजी की. ही वॉक स्लोली टू द विकेट. ही प्रिपेयर्ड फॉर हिज फर्स्ट बॉल. वो धीरे धीरे चलकर विकेट के पास गया, एंड ही प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट बॉल. ही प्रिपेयर्ड फॉर बैटिंग. The bowler took a short run and the ball was twirling towards Ranji. और बॉलर्स, पता ना बॉलर्स कैसे बॉल करते हैं, पहले वो थोड़ा सा भागते हैं, देन दे थ्रो द बॉल. सेम हैपेंड हियर ओनली. द बॉलर ने थोड़ा सा रन किया, उसके बाद बॉल किसकी तरफ फेंक दी? रंजी की तरफ. Ranji felt a thrill running through his arm as he felt the ball met the springy willow of the bat. रंजी को ऐसा फील हुआ जैसे उसकी आर्म में कुछ थ्रिल हो गया, ही लाइक एक एनर्जी सी आ गई है. एंड जैसे ही बॉल बैट के साथ कोलाइड हुई, क्रैक, द बॉल हिट फर्मली, स्पेड टुवर्ड्स द बाउंड्री, 4 runs, एंड ही गेव द 4 runs. उसने इतनी जोर से शॉट लगाया कि ही क्रॉस द बाउंड्री एंड द स्कोर वॉज 4. रंजी swung the next ball to the on side boundary for another 4. और नेक्स्ट बॉल पे भी उसने 4 का शॉट लगाया. बट दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग. और ये तो सिर्फ शुरुआत थी. नाउ रंजी बिगिन टू प्ले ऑल ऑफ द स्ट्रोक ही न्यू. स्ट्रोक मीन्स the ways of playing cricket. There are many ways of techniques or strategies can be. So रंजी को जितनी भी strategies पता थी, strokes पता थे, उसने सारे खेलने शुरू कर दिए. The rival captain tried all of his bowlers, but none of them could stand up to Ranji, who sent the fielders scampering all over the field. अभी रंजी, सामने वाली टीम ने अपने सारे अच्छे बॉलर्स रंजी की तरफ भेजे, बट
Nobody could beat Ranji. Ranji को कोई हरा नहीं पाया. And the fielder scrambling, the Ranji sent all the fielders running for the ball in the ground. At lunch break he had scored 40. Lunch break तक उसका score हो गया था 40. When Suraj closed the inning, Ranji was not out for 58. जब सूरज ने इनिंग्स क्लोज की तब रंजी का स्कोर था 58. The rival team was bowled out for a poor score and Ranji school won the match. अब rival means opposite team. उनकी opposite team poor bowling के वजह से वो मैच हार गई और रंजी का स्कूल वो मैच जीत गया. On his way home, Ranji stopped at Mr. Kumar's shop to give him the good news. We won, he said. I made 58, my highest score so far. It's really a lucky bat. Now, अभी वो जब घर जा रहा था, he stopped at Mr. Kumar's shop and he told कि हम मैच जीत गए हैं and I have made 58 run. That was my highest score. It is such a lucky bat for me. I told you so, said Mr. Kumar, giving Ranji a warm handshake. There will be bigger scores yet. तो मिस्टर कुमार कहते हैं मैंने तो तुम्हें बोला ही था. And he said कि अभी तो और भी अच्छे scores आने वाले हैं. Ranji went home in high spirits. Mr. Kumar was right. It was only the beginning of Ranji's success with the bat. In the next game he scored 40. और मिस्टर कुमार ने सही बोला था. और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी रंजी की और नेक्स्ट गेम में रंजी ने 40 स्कोर किया. And the game that followed was a 2-day match and Ranji had made 45 runs. और नेक्स्ट किसी 2-day मैच में रंजी ने 45 रन्स बनाए. In the second inning, when the school team needed only 60 runs for victory, Ranji was batting with 25 when the winning runs were hit. कहते हैं कि जब एक सेकेंड इनिंग में जब स्कूल को 60 रन्स की नीड थी, रंजी ने 25 रन्स के साथ स्टार्ट किया एंड ही मेड द स्कूल विन द मैच. Everyone was pleased with him, his coach, his captain, Suraj and his teammates. But no one knew about his lucky bat. That was a secret between Ranji and Mr. Kumar. So everybody was pleased with him. So what happens कि सूरज और उसके सारे टीममेट्स और सभी उसके साथ खुश थे. प्लीज मीन्स वेरी हैप्पी. बट किसी को उस लकी बैट के बारे में कुछ नहीं पता था. इट वॉज अ सीक्रेट बिटवीन रंजी एंड मिस्टर कुमार. One evening during an informal match. What is an informal match? That is to be played within the team only. जो टीम के विदिन ही मैच खेला जाता है. Ranji's friend Bhim slipped while running after the ball, cut his hand on a sharp stone. अभी जो उनका फ्रेंडली मैच हो रहा था, उनका इनफॉर्मल मैच हो रहा था, उसमें उसका जो फ्रेंड भीम था, he slipped and he cut his hand with a sharp stone. Ranji took him to the doctor where his wound was washed and bandaged. Ranji उसको डॉक्टर के पास लेकर गया. As it was getting late, he decided to go straight home. He caught a bus near the clock tower. So अभी वो लेट हो चुका था तो उसने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल से ही सीधा घर चला जाएगा. When he reached home, his mother brought him a cup of tea. While he was drinking it, she said, "Ranji, where is your bat?" तो वो जब घर पहुंचा तो उसकी मम्मा ने उसको चाय दी. While he was drinking the tea, Ranji's mother asked, "Where is your bat?" "Oh, I must have left it on Maidan when Bhim got hurt," said Ranji, starting up. "I would better go and get it now or it will disappear." तो वो बोलता है कि ओ शायद वो मैदान पे ही रह गया. जब मैं भीम को चोट लगी थी और मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया, शायद वो मैदान पे ही रह गया. He ran all the way to Maidan. The Maidan was deserted and there was no sign of the bat. Then Ranji remembered that he had it with him on the bus. After saying goodbye to Bhim at Clock Tower, he must have left it on bus. मैदान तो बिल्कुल खाली था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था. फिर रंजी को याद आता है कि वो तो जब तक वो बस में था उसके साथ ही था. He have lost the bat in the bus only. Now he is not able to find it. He would never find it now. The bat was lost forever. And on Saturday, Ranji's school would be playing last and most important match against the visiting team from Delhi. एंड अब उसको लगता था कि वो उसका जो बैट है उसको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था. एंड सैटरडे को उनका एक मैच होने वाला था. जो टीम आई थी दिल्ली से, विजिटिंग टीम आई थी दिल्ली से, उनके अगेंस्ट उनका मैच था. नेक्स्ट डे
He was at Mr. Kumar's shop looking very sorry for himself. What's the matter? Asked Mr. Kumar. I have lost the bet, said Ranji. नेक्स्ट डे वो मिस्टर कुमार की शॉप पर गया एंड ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. तो मिस्टर कुमार पूछते हैं व्हाट हैपन, व्हाट इज़ द मैटर. तो रंजी कहता है कि आई हैव लॉस्ट द बैट, मैंने मेरा लकी बैट गुम हो गया. The one I made all those run with, I left it on the bus and the day after tomorrow we are playing the Delhi school and I'll be out for a duck. कहते कि मेरा लकी बैट जिससे मैंने इतने सारे रन्स बनाए, I have lost it in the bus. और डे आफ्टर टुमारो दिल्ली स्कूल के अगेंस्ट हमारा मैच है और मैं आउट हो जाऊंगा. डक इज व्हेन अ बैट्समैन इज आउट विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल रन. So I will be out for a duck and we will lose. I will chance to being the district champion. और district champion बनने का हमारा सपना ही रह जाएगा. मिस्टर कुमार स्माइल्ड एंड सेड यू कैन स्टिल मेक ऑल द रन्स यू वांट. कहते कि अभी भी तुम उतने ही रन्स बना सकते हो बट आई डोंट हैव दैट बैट एनी मोर, सेड रंजी. रंजी कहते हैं मेरे पास तो वो बैट ही नहीं है. एनी बैट विल डू, सेड मिस्टर कुमार. मिस्टर कुमार कहते किसी भी बैट के साथ तुम रन बना सकते हो. व्हाट डू यू मीन? कहते कि आपका क्या मतलब है? आई मीन इट्स द बैट्समैन नॉट द बैट दैट मैटर्स. कहते कि ये बैटमैन जो बैट्समैन होता है वो मैटर करता है, बैट कैसा है वो मैटर नहीं करता. इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटीज. शैल आई टेल यू समथिंग, क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? दैट ओल्ड बैट आई गेव यू वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अनदर बैट आई यूज्ड. ट्रू आई मेड अ लॉट ऑफ रन्स विद इट बट आई हैव मेड रन्स विद अदर बैट्स टू. कहते कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ. सैड मैंने जो तुम्हें बैट दिया था वो भी बाकी बैट्स की तरह ही था. इट वॉज नो डिफरेंट. वो ट्रू दैट आई हैव मेड लॉट्स ऑफ रन विद इट बट आई मेड रन विद अनदर बैट्स टू. वट यू नीड वॉज कॉन्फिडेंस नॉट अ बैट. तुम्हें सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, तुम्हें किसी बैट की ज़रूरत नहीं थी. एंड बाई बिलीविंग इन बैट यू गॉट योर कॉन्फिडेंस बैक. और जब तुम्हें बिलीव हुआ उस बैट पर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस भी वापस मिल गया. व्हाट्स कॉन्फिडेंस? आस्क्ड रंजी. रंजी कहते कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस, said Mr. Kumar slowly. Confidence is knowing you are good. कॉन्फिडेंस क्या होता है? जब तुम्हें पता होता है कि तुम अच्छे हो, दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग एंड आई कैन बी गुड विदाउट द बैट. और जब तुम्हें पता होगा कि मैं किसी भी बैट के साथ अच्छे से खेल सकता हूँ. ऑफकोर्स यू हैव बीन ऑलवेज बीन गुड, सो you are good now. Remember that. If you remember it, you will make the runs. On Saturday, Ranji walked to the wicket with a bat borrowed from Bheem. Saturday को क्या हुआ? रंजी ने भीम से बैट बोरो किया और वो he went for playing. The team had lost its first wicket with only 2 runs on the board. अभी जो टीम थी सिर्फ 2 रन्स पे उन्होंने फर्स्ट अपना विकेट they have lost. The Delhi school's opening bowler was sending down some really fast ones. Sending down means he was bowling really fast balls. Ranji faced up to him. Ranji ने उसको face किया. The first ball was very fast. जो फर्स्ट बॉल उसने सामने वाले बॉलर ने की वो it was very fast. Quick on his feet, Ranji stepped back and pulled it hard on the boundary. The ball soared over the head of the fielders and landed with a crash in a crate full of cold drink bottle. Now see what happened, students. जैसे ही बॉल उसकी तरफ आई रंजी ने इतनी जोर से शॉट लगाया that the ball कहाँ पे जाकर पहुंची? See, you can see in the picture. It went to the crate of cold drink. That means it crossed the boundary. A 6. Everyone stood up and cheered. सभी खड़े होकर cheer करने लगे कि it is a 6. And it was only the beginning of Ranji's wonderful innings. और ये तो सिर्फ रंजी के वंडरफुल इनिंग्स की शुरुआत थी. The match ended in a draw, but Ranji's 75 was talk of the school. हालांकि मैच क्या था? एंड हुआ ड्रॉ पे, बट अकेले रंजी ने 75 रन्स बनाए and everybody was talking about it in the school. It was a very big thing in the school that he had made 75 runs alone. On his way home he brought a dozen of laddus for Mr. Kumar. और जब घर जाते हुए वो मिस्टर कुमार के लिए लड्डूज लेकर गया. So have you understood this story, student? What moral do you get from this story? Yeah, the moral that we got that we should not lose our confidence
कॉन्फिडेंस लाइज विद इन आर सेल्फ ओनली, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है, कॉन्फिडेंस हमें अपने आप पर रखना चाहिए, ना कि किसी चीज़ पर. सो as it was a Ruskin Bond story, so but obviously it has to be interesting, and it was interesting story. So soon I will be sharing its question answers and everything in the form of PDF. So do complete it. Bye bye.